ने फरमाया मुझे 4 चीज़ों की 3 चीज़ों की तुम लोग इत्मीनान दियो, दलील दियो, सिक्योरिटी दियो तुम लोग, मैं तुम्हें जो है ना शादी दूसरी कर लूँ। तुम लोग मुझे इत्मीनान करो, ये 3 मैं जो सवालात कर रही हूँ उसका मुझे मुतमईन करो और मुझे उसका आप लोग सिक्योरिटी दियो, मैं जरूर शादी करूँगा। वो क्या 3 चीजें हैं? मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ? पहले ये बोलो, मैं या जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ, ये बताओ। और दूसरी बात ये है कयामत के दिन मेरा नामे अमाल सीधे हाथ में होगा या बाएं हाथ में होगा, ये मुझे बताओ। और तीसरी बात यह है कुल सरात से जब मैं गुजरूंगी या जन्नत में गिरूंगी या दोज़ख में गिरूंगी, ये मुझे बताओ। अगर इसमें मुतमईन करोगे मैं दूसरी शादी करूंगा। तो मालूम ये हुआ राबिया बकरिया, हम उनका धूल, उनके नालैन का धूल वो सूफिया का लेके बैठे हुए हैं। राबिया बकरिया फरमा रही है इसकी श्योरिटी दियो, मुझे मुतमईन करो तो मैं शादी करती हूँ। शादी क्यों होती? इलैहा, सुकून पाने के लिए। उन्होंने बोल रहे हैं ये सुकून न को मैं इसमें बेचेंगी, पहले इसमें मुतमईन करो, ये सुकून दियो कि शादी करो। அன்பர்களே, ராபியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா ராபியா பஸ்ரியா அம்மா அவர்களை பற்றி நாம் எல்லோரும் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம். அவர்கள் ஒரு நிக்கா செய்தார்கள், அந்த நிக்கா சீக்கிரமே தலாக்காகிவிட்டது. அப்புறம் இன்னொரு நிக்கா செய்து கொள்ளும்படி அவர்களை நேசிப்பவர்கள் சொன்ன பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் 3 விஷயத்திற்கு எனக்கு நீங்கள் கேரண்டி கொடுங்க, இந்த 3 விஷயங்களில் உங்களுக்கு அபயம் வெற்றி இருக்கிறது என்பதற்கு நீங்கள் ஒரு ஆதாரத்தை எனக்கு கொடுங்கள், நான் நிக்கா செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நான் சொர்க்கவாசியா நரகவாசியா என்பது உங்களில் யாரிடமாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார்கள். அதே போல் நான் கியாமத்தில் என்னுடைய அமல்களுடைய பட்டோலை என்பது வலது கையில் கொடுக்கப்படுமா இடது கையில் கொடுக்கப்படுமா, இதை உங்களில் யாராவது ஒரு ஆள் சரியாக சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார்கள். 3வது சிராத்துல் முஸ்தகீமுடைய பாலத்தில் நான் நடக்கும் பொழுது நரகத்தில் விழுவேனா சொர்க்கத்தில் விழுவேனா, இதற்கு ஏதேனும் எனக்கு ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் கொடுங்கள், என்னுடைய கல்பில் இதை பற்றியான நிம்மதி வேண்டும், இதற்கு நீங்கள் ஆதாரம் கொடுத்தால் நான் அடுத்த நிக்கா செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். हम कौन से सूफी है, हमारे को कौन सा सुकून है, हमें कौन सा इत्मीनान है जो रसूल की शरीयत को छोड़ के तरीकत को हासिल करे। वाह वाह, पहले शरीयत पे गामजन हो, जो नमाज में कामिल नहीं वो तरीकत में असलाती सलातीन दायमुन में कहाँ पहुँचता है। जिसको फराइज़े वुज़ू नहीं आते, फराइज़े गुस्ल नहीं आते, फराइज़े तयम्मुम नहीं मालूम, अरे जिस्म को पाक करने नहीं आता कल्ब को क्या पाक करता? जिस्म को पाक जब करेगा कल्ब अंदर है ना। दूसरा दर्जा है, पहला ज़ेना, पहला सीढ़ी, फिर दूसरा सीढ़ी। पहले जिस्म पाक होना, ये कपड़ा पाक, जिस्म नापाक रहा तो नमाज नहीं होता। ये पाक करने का तरीका नहीं आ रहा, हा हू के अल्लाह के बातें कर रहा है, तरीकत की बात कर रहा है। राबिया बसरी ख्वाजा अजमेरी बता रहे हैं पहले जिस्म को पाक कर, पहले शरीयत को सुधार, उसके बाद तरीकत में आना। खल्क की बात, बातिन की बात अंदर, दूसरे दर्जे की बात। पहले जिस्म का तस्किया कर, उसके बाद खल्क का तस्किया। அன்பர்களே, ராபியா பஸ்ரியா போன்ற சீதேவிகள் எதை நினைத்து அழுதிருக்கிறார்கள்? நாம் எந்த வகையான சூஃபிகராக இருக்கிறோம்? நமக்கு குளிப்பின் கடமை தெரிவதில்லை, தொழுகையின் கடமை தெரிவதில்லை, ஒழுவின் கடமை தெரிவதில்லை. நாம் வெளிரங்கத்தில் ஷரியத்தில் எதையுமே சுத்தம் செய்யாமல் கல்வை சுத்தம் செய்துவிட்டு பெரிய ஆளாக ஆகிவிடலாம் என்று கருதுவது எந்த முறையில் சரியாக இருக்கும் என்பதாக சர்க்கார் கேட்கிறார். पहले शरीयत में कामिल नहीं, रसूल से आगे निकल गए। हाल देने वाला रसूल, हाले रसूल का नाम तसव्वुफ, हाले रसूल का नाम तरीकत, शरीयत का नाम मेरे रसूल के इरशादात अक़वाल, मेरे रसूल के हाल का नाम तरीकत है। पहले खाल है ना, पहले काल है ना। क्या फरमा रहे सरकार? अफला अकूनु अब्दन शकूरा। साहब बोले या रसूल अल्लाह आपको रोजे का क्या जरूरत है, आपको नमाजों का क्या जरूरत है, आपको जिहाद का क्या जरूरत है, आपको हज का क्या जरूरत है? तो फरमा रहे अफला अकूनु अब्दन शकूरा। मुस्तफ़ा बोल रहे हैं, मुस्तफ़ा बोल रहे हैं या अय्युहल मुज़म्मिल उम्मिल लैला इल्ला कलीला। मुज़म्मिल क्या माना? नवाफिल रात भर मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं। अरे
அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை விட நாம் உயர்ந்தவர்களா ஆகிவிட முடியுமா என்ன அன்பர்களே? அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா எவ்வளவு ஞானங்களை வழங்கி இருந்தும் கூட இரவெல்லாம் நின்று வணங்கினார்கள், அதிகம் அதிகம் நோன்பு வைத்தார்கள். சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ், தாங்கள் இவ்வளவு நோன்பு வைக்க, இவ்வளவு நஃபில்களை தொழுக என்ன அவசியம் இருக்கிறது என்று கேட்ட பொழுது பெருமானார் சொன்னாங்க, அஃபலா நகூன் அப்தன் ஷகூரா, நான் அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு நன்றியுள்ள அடியானாக இருக்க வேண்டாமா என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். என்றால் அன்பர்களே, எவ்வளவு அவர்கள் ஷரியத்துடைய விஷயங்களை மதித்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க நாம் கடமை. ख्वाजा से हाले रसूल भी लो, हाले रसूल ये भी ख्वाजा फरमाया। जामे शरीयत वो तरीकत का नाम ख्वाजा अजमेरी। तो रसूल की शरीयत भी जिससे मिलती है, रसूल का हाल वो तरीकत भी जिससे मिलता है, उसको बोलते हैं ख्वाजा अजमेरी। अब यहाँ उलमा भी बैठे हुए हैं, कुछ इल्म की बात, ज़ाहिर रसूल की भी बात, मदरसे का भी बात है, पूरा क्या बोलते हैं आप लोग खिचड़ा है ये मुहर्रम का, सब मिला के गजला बनाए। मौला बोलो, बोले खाजा पे बोलो, मदरसे पे बोलो, तरीकत पे पूरा बोलो, और बोलो आधा घंटा, उसका रोक से कम होता है। बोलो पूरा, मगर बोलो आधा घंटा। क्या क्या बोलना उनका इल्म है। लौकान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफदा कलिमातु रब्बी वलो जितना भी मिस्ली मददा। उनकी शान आधे घंटे में, सारी जिंदगी कुर्बान है। कुल रब्बी जितनी इल्मा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। शरीयत पूरी आ गई है, दीन मुकम्मल हो चुका है, फिर कुल रब्बी जितनी इल्मा क्या कौन सा इल्म है? अरे उनके लिए जिंदगी खत्म करना है, इनके लिए तुम नहीं रहना है, जब तक इल्म लेते रहना है। அன்பர்களே, எஜமான் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஞானங்கள் என்பது நம் வாழ்நாள் முழுக்க முடிந்தாலும் சரி அதை பேசி முடிக்க முடியாது. கடல்கள் அனைத்தும் மையாக்கப்பட்டு பூமியில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அனைத்தும் பேனாவாக ஆக்கப்பட்டாலும் அல்லாஹ்வுடைய கலிமாக்களை விவரிக்க முடியாது என்று இருக்கும் பொழுது அரை மணி நேரத்தில் அதை எப்படி பேசி முடிக்க முடியும் என்பதாக சர்க்கார் அவர்கள் நம்மிடத்தில் கேட்கிறார். तो ख्वाजा की शरीयत वो तरीकत लेना है, तो ख्वाजा के उसूल पे सीरत पर अमल करो। उलमाए ज़वाहिर के लिए, हाले रसूल के लिए सरकार ने फरमाया, हदीस पाक है, जो कोई शख्स इल्म इसलिए हासिल करता है कि लोग